मैं नहीं बड़ा हूँ, लेकिन हाँ मैं बड़े लोगों की संगत में बैठता हूँ। जी जी। नाम है अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं एक ऐसा बंदा जो काफी है, बंदा काफी है। ZEE5 पर आप देखेंगे एंड आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेलर मैंने देखा, अचंभित, और अभी तक मैं सोच रहा हूं कि एक बार और देखा जा सकता है और इसमें क्या क्या होने वाला है। डायरेक्टर अपूर्वा मौजूद हैं, मनोज बाजपेयी साहब मौजूद हैं। सर जी कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कितना अंतर आ गया है? पहली फिल्म जब आपने कहानी सुनी थी और इस बार अपूर्वा ने जो कहानी सुनाई आपको, आपकी मनस्थिति में अंतर आया, होशियारी में अंतर आया, समझ में अंतर आया? शांत हो गया हूँ, शांत हो गए। गुस्से वाला आदमी रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा गुस्सा। अब गुस्सा जो है चैनलाइज करना आ चुका है। तो क्या करते जब बहुत गुस्सा आता है? जैसे तुम कभी कभी तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो क्या करता हूँ? क्या करते? तो 6-7 बार मैं अनुलोम विलोम अंदर ही अंदर कर लेता हूँ। हाँ, तो चैनलाइज हो गया वो। अच्छा, कैसे करते होंगे, जरा मुझे भी सिखा दीजिए ना। अभी क्या के लिए एक्सपोज कर? नहीं कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम सीखना है सर मुझे। मनोज बाजपेयी साहब मुझे अनुलोम विलोम सिखाएंगे। चलो यहाँ पे हाथ रखो, राइट पे, राइट पे, हाँ, और सांस लो और बंद करो और लेफ्ट, फिर इसे खींचो, बह गई, हो गया है ना। इसे जीवन का एक मकसद मेरा पूरा हुआ। मेरे चेकलिस्ट में था कि कब मैं मनोज बाजपेयी के साथ योगा करूं, और मनोज बाजपेयी से 3 चीजें और करनी है मुझे, वो बाद में बताया जाएगा। तो एक तो हो गया मेरा टारगेट पूरा। आप दूसरा वाला कैमरे पर नहीं बोल सकते, तो लफड़ा हो जाए। जी जी जी। तो क्या है अंत, क्या है एक्टिंग की दुनिया का अंत, क्या है आपका? मैं चाहता हूँ अनुराग की, मैं इतनी सारी, जैसे हर एक्टर 5 लोग कहते हैं कि यार हर एक्टर तो 5 फिल्मों के कारण ही जाना जाता है, जो सही बात, सही बात। और मैं अब तक जो है 20 से ज्यादा कर चुका हूँ। जिन कारण लोग याद रखते हैं, कारण याद रखेंगे मुझे, उसका सीधा कारण ये है कि मैंने उन स्क्रिप्टों को बहुत ही सोच समझ करके और बड़े इंतजार के बाद उन स्क्रिप्टों को चुना। वो मेरी एक जिद है कि मैं अंत तक में इतने सारे काम करूं कि हर किसी के 5 अलग हों। अनुराग से पूछा जाए कि मनोज बाजपेयी के 5 परफॉर्मेंसेस बताओ, तो आपके जो 5 होंगे वो अपूर्वा के 5 से अलग हों, ये मेरा लक्ष्य है। चलिए 5 बताइए मनोज जी की, 5 फिल्में जो आपके दिल के करीब हैं और क्यों हैं, एक एक लाइन में। क्यों है? और एक एक लाइन में। सत्या क्यों? सत्या क्योंकि उसका किरदार बहुत अच्छा था। नहीं, सरकारी आंसर नहीं देना है, किरदार मैं तो सभी बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। स्पेसिफिक बताइए। शूल, बिकॉज मेरे को लगता है शूल इंडिया का बेस्ट क्राइम ड्रामा है। सेकंड, ठीक है, गैंग्स ऑफ वसेपुर, फॉर ऑब्वियसली सरदार खान। ठीक है, देन देयर इज फॉर ऑब्वियस रीजन आई थिंक गुलमोहर बिकॉज इट्स अ ब्रिलियंटली मेड फैमिली ड्रामा, और मैंने सर को वैसे कभी नहीं सोचा था और सोचा ही नहीं था। एंड देन ऑब्वियसली बंदा, बिकॉज आई थिंक क्योंकि अच्छा ट्रेन किया है डायरेक्टर को। नहीं, पहली बार आप लॉयर के रूप में देखेंगे सर को। हाँ, पहली बार लॉयर के रूप में। और 6 पेज वाला बता दूं जो सिखाया था, बताया ना, 1 घंटे पहले सिखाया था। नहीं, वो ट्रू इंसिडेंट है कि 6 पेजेस का मोनोलॉग है एंड में फिल्म के। तो अच्छा। सर ने कहा कि यार इसको कैसे करना है, अलग अलग करेंगे ना। मैंने कहा नहीं सर, एक साथ करना है। तो उन्होंने कहा हट। मैंने कहा नहीं सर प्लीज एक साथ करना है, फ्लो टूटेगा। तो कहते ठीक है। तो आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स, हम अगस्त मिड ऑनवर्ड्स हम लोग अक्टूबर में शूट पे जाते हैं। अगस्त मिड ऑनवर्ड्स सर रोज 4 बजे कहाँ है, मैं कहा घर पे, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और रोज शाम को हम 150 बारी मतलब बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग हम लोग 150 बारी वो मोनोलॉग पढ़ चुके थे। मेरी बीवी को बैठा के कि एक बार सुनना जरा, मैंने मोनोलॉग तैयार किया। अपनी बीवी को सुना के सबको, मेरे यहाँ हाउस हेल्प उनको तक को मोनोलॉग सुनाया मैंने। अगर ऐसा डेडिकेटेड एक्टर हो तो बेचारे घर वालों की तो क्या हालत होती होगी, अभी क्या ही बोलूंगा। अगर आप गॉडमैन, अगर आप व्यक्तिगत जीवन में आप स्पिरिचुअल तो ही हैं, भगवान करे एक दिन आपका मन करे कि मैं कुछ लोगों को कुछ एक दिशा देना चाहता हूं, आप बन गए गॉडमैन, आप क्या क्या करना चाहेंगे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? एक आइडियल आपके हिसाब से क्या है गॉडमैन? गॉडमैन होता है कि जो हर आदमी को जीने का सही तरीका बताए। जीने का सही तरीका कैसा होना चाहिए? जीने का सही तरीका, जीने का अनुशासन, जीवन को पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में लेके जाना, इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और बहुत सारे लोग हैं, संत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमाल की पद्धति, कमाल की दिशा बताते हैं। हम लोग उनसे बहुत सारे लोगों से मिले हुए हैं,
लेकिन एक आदमी के कारण बहुत सारे लोग बड़े कमाल महान विभूतियां जो हैं बदनाम होती हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, जैसे वो जो मठ बनाते हैं, जो लोग अपना पूरा मठ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है अनुराग। अच्छा, मठ बनाने में, आश्रम बनाने में क्या दिक्कत है? बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोक कल्याण की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि मठ बनाया जा रहा है किसी और काम के लिए, तब दिक्कत है। क्योंकि मुझे याद है कि एक ज़माने में जब पटना आप चले जाइए, वहाँ पे जो विश्वविद्यालय थे बड़े बड़े, तक्षशिला, वहाँ पर बेसिकली धार्मिक स्थलों पर पढ़ाई होती थी, चिकित्सा होती थी, अभी चिकित्सा होती थी, बहुत सारी जगहों पे अभी भी होती है, बहुत सारी जगहों पे होती है। विवेकानंद जी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से मेरे मामा का लड़का पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक खास अनुशासन में पढ़ाया जाता है। खास अनुशासन, वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं बड़े होनहार होते हैं, बहुत होनहार होते हैं। तो हमको बस ये करना है एक सजग नागरिक के तौर पे कि हमको जो गलत एलिमेंट है उसकी तरफ हमको इशारा करना है और उसको दूर करना है। आपका एंड मोटो क्या है लाइफ का? एंड में मैं ये चाहता हूँ, मैं एंड आखिर चाहते क्या हो? अंत में सिर्फ अध्यात्म। हाँ, मैं छोड़ दूंगा सब, ये मुझे पता है। अध्यात्म में तो क्या करेंगे आप लोगों को स्पीच देंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे? देखिए, मोटिवेट वगैरह तो करने की हमारी कोई सक्षम उतने नहीं है, ना उतने ज्ञानी हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब आप छोड़ें तो पूरी तरीके से छोड़ें और अपने ध्यान अपने आप में जो है साधना ध्यान इन्हीं में लगे। सिर्फ एक बंदा काफ़ी है? आपको लगता है किन किन चीज़ों के लिए एक बंदा ही काफ़ी है? क्या क्या चीज़ समाज में चेंज हो सकती है सिर्फ एक बंदे के कारण? हर चीज़ बदल सकती है, और इतिहास में भी सिर्फ एक आदमी नहीं बदला है। एग्जाम्पल दीजिए 5 का। महात्मा गांधी। हाँ, क्या बदला? भगत सिंह। हाँ, महात्मा गांधी ने क्या किया आपके हिसाब से? नहीं, महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। न सिर्फ वो, महात्मा गांधी अपनी बात पे आते हैं। महात्मा गांधी कितने बड़े संत थे कि लोगों को उन्होंने जीवन जीने की पद्धति बताई, जीवन का अनुशासन दिया। तो ऐसे बड़े बहुत सारे महात्मा गांधी, दूसरा पुरुष हुए। दूसरा, आप इस विश्व में जितने बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें हमेशा शुरुआत एक ही आदमी है। विवेकानंद जी से क्या प्रेरणा लेते हैं? एक चीज बताइए विवेकानंद जी की जो आपको बहुत अपील करती है। ओके, विवेकानंद जी का मतलब सेम चीज, हर संत एक ही चीज बताता है, वो जीवन जीने का, ज्ञान लेने का जो पूरा रास्ता बताता है। विवेकानंद जी की आप किताबें पढ़ी, लेकिन विवेकानंद जी का अनुशासन भी देखिए आप। बिना अनुशासन के ना आप महात्मा बन सकते हैं, बिना अनुशासन के अनुराग पांडे के जैसा रेडियो जॉकी भी नहीं बन सकते हैं। हर किसी को अनुशासन सीखना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी हो गया, विवेकानंद हो गया। तीसरा कौन सा चरित्र ऐसा लगता है जो आपको बहुत अपील करता है, और उनकी कौन सी बात आपको अपील करती है? मुझे श्री कृष्ण पुराने नेल्सन मंडेला हो गए। नेल्सन मंडेला इतना बड़ा जीवन का ग्रंथ दिया उन्होंने, कृष्ण भगवान ने, कि वो जीवन के ग्रंथ के कारण बहुत सारे और भी संत हुए जिन्होंने अलग अलग ढंग से उस ग्रंथ की व्याख्या की, और आज तक हो रहा है महात्मा भगवत गीता का। तो भगवत गीता का कौन सा श्लोक आपके दिल के बहुत करीब है? नहीं, वो तो सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा, लेकिन एक ही चीज जो मुझे हमेशा लगता है, वैसे तो बहुत सारे कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा हमेशा जीवित है। नैनम क्या है वो, नैनम छिद्राणी ऐसे करके है वो श्लोक है, लेकिन जो सबसे बढ़िया मुझे जिसका अनुवाद है कि तुम्हारा क्या था, तुम्हारा क्या, सही बात है, जो तुम लेकर आए, है ना, और क्या लेकर जाओगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी फिलॉसफी। अगर आदमी इसी को समझ ले तो अनुराग पांडे हो, चाहे अपूर्व कार्की हो, या मनोज वाजपेयी, या कोई भी हो, वो एकदम से धरातल पर रहेगा। सही बात है ना। उसको लोगों ने अलग अलग ढंग से किया कि सिकंदर के हाथ खाली थे जब वो जनाजे पे जा रहा था, अलग अलग ढंग से लोगों ने बोला, लेकिन मुद्दा वही है। तो कृष्ण, एक और चरित्र कौन सा याद? कितना सारा, अभी यही तो है सर, कंटेंट समझ नहीं रहे आप। सोलंकी, सिर्फ एक बंदा काफी है, पीसी सोलंकी बंदा में। हाँ, जिसने पूरे दिग्गजों को कोर्ट में पछाड़ा, एक साधारण सा वकील, अननोन वकील। ये सत्य कथा है क्या? और क्या सर, सत्य कथा है, पीसी सोलंकी की सत्य कथा। ये भी नाम हो सकता था फिल्म का। वाकई सही में कोई है पीसी सोलंकी? ये अच्छा, सही में कोई चरित्र नहीं है ना बाबा,
अच्छा हाँ, जोधपुर में मिलेंगे, हम आपको एड्रेस दे देंगे। अच्छा हाँ, और वहाँ की मिठाई खिलाएंगे, और समोसा, राज कचौड़ी, और राज कचौड़ी भी खिलाएंगे वो आपको। मसाला समोसा और राज कचौड़ी। हाँ, और ऊपर से जो है फूलों फूलों की की बारिश माला। भी होगी आपके ऊपर जब आप उनके घर जाओगे तो। बहुत कमाल के आदमी सच हैं। में। सोलंकी साहब बहुत अच्छा। प्यारे इंसान है। हाँ तो उससे क्या पॉस्को एक्ट, हाँ पॉस्को एक्ट के बारे में कहा जाता है कि इस हिंदुस्तान में किसी वकील का सबसे कमाल का पकड़ है उनका पॉस्को एक्ट, तो वो पीसी तो वो पीसी सोलंकी सोलंकी साहब का। जी। ब्रो कौन सी ऐसी बात थी जो आपको क्लिक कर गई कि यार इस पे फिल्म बनानी चाहिए? सर मेरा तो नया शो, एक शो आया था एस्पिरेंट, फिर सर ने उसको देखने के बाद कॉल किया कि तू फिल्म करेगा। अब जब आपको मनोज बाजपेयी कॉल करते हैं तो आप मना नहीं कर सकते। फिर तो मेरे को पहले वो नहीं पता था, टॉपिक नहीं पता था। सर ने कहा कि एक फिल्म बन रही है, तू, मैंने कहा हाँ डन है। अच्छा फिर ही रहते हैं। मैं कहा डन है, आप हो उसमें डन है। तो हाँ। फिर उसके बाद मेरे को जब सुपन ने बोला कि हाँ। बड़ा, सुपन ने फिर मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया कि इस बारे में, तो मेरे तो ये को कहानी लेके कौन आया? आपने क्या है? ये कहानी मेरे पास में मुझे पहले बताई गई थी। किसी ने सुनाया था? तो हमारे जो प्रोड्यूसर है विनोद भानुशाली साहब, वो मुझसे मिले, तो उनके जानने वाले ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि भाई इस तरह की कहानी है, आप मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा था हाँ। फिर वो बात के 1 साल हो गया था, मैं भी भूल गया था। फिर वापस जो है मुझे सुपर्ण ने बोला कि वो विनोद भानुशाली के पास कहानी है और मैं भी उससे जुड़ रहा हूँ, तो तुम मिल लो। तो मैं चला गया मिलने। कहानी जब मैंने सुनी तो इमीडिएटली कहानी, आई वाज सोल्ड आउट टू द स्टोरी इटसेल्फ। मैंने कहा यार इसको तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट जब तक पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं देगी तब तक मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। मैंने कहा राइटर। उन्होंने कहा आप बताओ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। तो उसी समय बीज वहां से आ इनका गया। एस्पिरेंट देखा हुआ था, अरे बहुत कमाल बनाया। कमाल काम किया था। तो मैंने कहा यार वो लड़का जो है उसके साथ मुझे काम करना है और इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो सुपर ने कहा मैं भी जानता हूँ उसको। वेरी गुड, मैंने कहा फैंटास्टिक, चलो लेट्स गो अहेड मैन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए, इन लड़कियों को ज्यादा कीमती वक्त में आदि हम हो तो आप तो फ्री लोग हैं, हमारा कोई काम है, बड़े लोग हैं हम तो फ्री रहते हैं। मैं इन सबको ये कहता हूँ कि मैं नहीं बड़ा हूँ, लेकिन हाँ मैं बड़े लोगों की संगत में बैठता हूँ। जी जी जी, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। लोगों को कहता हूँ कि सर आप बिजी होंगे, मैंने कहा कोई बिजी नहीं है। जितने अरे मैं मैनेज कर लेता हूँ ना यार, वरना क्या वो मजदूर लोग बिजी रहते हैं। किसी गड्ढे खोदने वाला भैया काम है 500 रुपये मिलना, मैं बड़ा आदमी हूँ, हमेशा फ्री रहता हूँ। बताइए क्या काम कर रहा है?